परमेश्वर का वचन प्रतिदिन जो हमको प्रभु यीशु मसीह की पहचान में एक नई सुंदरता में खड़ा करता चला जाता है। आज हम उस परमेश्वर के सामर्थी वचन से देखेंगे लूका की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 38 पद। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रियो, जबकि हम आज्ञाकारिता के विषय में चीजों को समझ रहे हैं, स्वर्गदूत मरियम के पास में आता है और वो मरियम से परमेश्वर की इच्छा के विषय में बात करता है और वो मरियम को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बातें बताता है जो परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत को कहने के लिए भेजी गई थी कि स्वर्गदूत मरियम को जाकर प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के विषय में बातें करे या उसको बतलाए। और जब वो बताता है वहां पर मरियम के पास में जाकर, तो मरियम यहाँ पर एक विशेष बात को कहती है कि मुझे, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। प्रियो, हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो परमेश्वर का विशेष परिवर्तन आता है या परमेश्वर की विशेष आशीषें आती हैं, या हम परमेश्वर की बुलाहट को तभी पूरा कर पाते हैं जब हम उस आज्ञाकारिता के लिए अपने मनों को खोलते हैं। जब अपने मन को परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की पहचान में जब हम खोलते हैं कि हाँ प्रभु, मेरे जीवन में आपके वचन के अनुसार हो, मेरे जीवन में आपकी आज्ञा के अनुसार हो, और जब हम अपने मन को, अपने मुंह को हम ऐसे खोलते हैं, तब प्रियो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आती है। तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। क्योंकि हमने बहुत ज्यादा अपने जीवन में देखा है कि जब मुश्किलातें आती हैं, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, या व्यक्तिगत जीवन में हम अधिकतर ये बोलते रहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, ये बहुत कठिन है, मैं इस जन को माफ नहीं कर सकती, मैं उस जन को ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, ओहो ये तो बहुत मुश्किल है। और जितना मुश्किल 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 करते चले जाते हैं, वो चीजें सच में उतनी ही मुश्किल होती चली जाती हैं। जबकि वो हो सकता है कि परमेश्वर की दृष्टि से वो चीजें मुश्किल ना हो, पर क्योंकि हम हर चीज को शारीरिक रीति से देख रहे होते हैं, हम अपने पद को, अपनी पहचान को और वो दया जो परमेश्वर की ओर से हम पर की गई है, हम उसको साधारण रीति से, शारीरिक रीति से देखते रहते हैं। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर की इच्छा को बहुत बार अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाते हैं और हम कहते रहते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, बहुत संघर्ष है, ये तो हमसे नहीं हो सकता। तो जितना ज्यादा हम अपने आप को इस ओर कठोर करते जाते हैं या परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने के लिए अपने मनों को नहीं खोलते हैं, परमेश्वर का दखल हमारे जीवन में नहीं हो पाता। पवित्र आत्मा प्रियो हमारे लिए परमेश्वर ने इसीलिए भेजा है कि वो हमारी सहायता करे, वो हमारी सहायता करे, वो हमारा सहायक है, वो हमारा मददगार है, वो हमारी निर्बलता में हमें बल देता है। पर जब हम परमेश्वर की ओर आज्ञाकारिता में या परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और कहते हैं मरियम के समान, देख मैं प्रभु की दासी हूं, देख हम तो प्रभु आपके बेटी हैं, हम तो आपके बेटे हैं, और मेरे जीवन में चाहे वो क्षमा करना हो, चाहे वो प्रेम करना हो, चाहे वो कोई भी कार्य क्यों ना करना हो, कोई भी परिश्रम क्यों ना करना हो, बढ़ के ख्याल करना हो, बढ़ के किसी से प्रेम करना हो, जब हम इन बातों को परमेश्वर के बेटा बेटी होने की तरह देखना शुरू करते हैं, तभी हम परमेश्वर से कह पाते हैं कि मेरे जीवन में प्रभु आपके वचन के अनुसार हो, मेरे जीवन में प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार हो, मेरे जीवन से प्रभु आपकी आज्ञा पूरी होने पाए। और जब हम ऐसे कहते हैं, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और वो अद्भुत कार्यों को करता है। प्रियो, जब आज्ञा मानते हैं, तब उस आज्ञा से जुड़ी आशीषें हमारे जीवन में खुलती हैं।
तभी वो छुटकारा हमारे जीवन में खुलता है जब हम उससे जुड़ी बातों को अपने जीवन में पूरा करते हैं। जब हम कहते रहते हैं हम क्षमा नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है, तो प्रियो हमारा फिर आत्मा, हमारा मन, हमारा शरीर उस और सही ढंग से काम नहीं करता और वो चीजों को और एक बिगड़ा हुआ रूप लेकर आ जाती हैं। पर जब हम कहते नहीं प्रभु मुश्किल तो है, पर प्रभु मैं आपकी बेटी हूं, आप मेरी सहायता करें ताकि मैं उसको करने पाऊं। हाँ प्रभु, मैं आपका बेटा हूं, आप मेरी सहायता करें कि मैं इसको करने पाऊं। और जब हम परमेश्वर की सहायता को अपने उन मुश्किलातों में मांगते हैं तब परमेश्वर सहायता करते हैं और हम उन कामों को करने पाते हैं और हम एक क्षमा के स्वभाव की आशीष को, छुटकारे की आशीष को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत ऊंचे ऊंचे पद रखे हैं। आज मरियम इसी बात की वजह से जानी जाती है क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने मन को खोला। वो उपलब्ध हुई परमेश्वर के आगे कि चाहे कैसे भी क्यों ना चीजें हो, क्योंकि जब जिस समय स्वर्गदूत उससे बात कर रहा था उसने उसी समय उसको उत्तर दिया। उसने ये नहीं कहा कि मैं ओके सोच के बताती हूँ, मैं देखती हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद में स्वर्गदूत पूछने के लिए आया, अच्छा मरियम अब तुमने सोच लिया, अब तुम्हारी क्या राय है? नहीं प्रियो, जब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हम वचन में पढ़ सकते हैं, उसने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूं, मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। प्रियो, जितना ज्यादा हम अपने पहचान में कि हम परमेश्वर के कौन लोग हैं, जब हम उसमें जीते रहते हैं तो हम सरलता से परमेश्वर के उन तब्दीलियों को, उन बदलावों को, उन इच्छाओं को, उन आज्ञाओं को अपने जीवन में होने देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन में बड़े छुटकारे को अनुभव करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को आप बिल्कुल अनोखे रूप में पाते हैं। वो जल्दी क्षमा कर देते हैं, वो जल्दी से प्रेम करते हैं, वो जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, वो जल्दी से सहायता कर देते हैं, वो जल्दी से उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन लोगों के लिए जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। एक मध्यस्थता के समान, यीशु के समान बीच में खड़े हो पाते हैं, क्योंकि वो हर समय अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की निगाहों से, उसके वचन के अनुसार अपने आप को देखते रहते हैं। प्रियो, आज्ञाकारिता ही हमारा जीवन है। जितना ज्यादा हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता के लिए, इच्छा के लिए अपने मन को खोलते जाते हैं, उतना ही ज्यादा बदलाव आता जाता है। आपने पढ़ा होगा पौलुस और सिलास के बारे में, जब वो जेल में थे, बहुत मार खाए हुए थे, तो वहां पर बैठ के वो रो नहीं रहे थे, वहां बैठ के वो आराधना कर रहे थे, वहां बैठ के ऊंचे स्वर में प्रभु की स्तुति कर रहे थे। वो उस पद में जी रहे थे, उस पहचान में जी रहे थे, उस महिमा में जी रहे थे जिसमें परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था। और उस संसार की मारने, पीटने, दुख ने, लाठियों ने उनके स्वभाव को बदल नहीं दिया। और उस पल में भी अपनी पहचान में जी रहे थे, जिसके कारण क्या होने पाया, एक बड़ा भूईडोल आ गया और यहाँ तक चीजें बदल गई कि वहां का दरोगा और पूरे घराने ने उसी रात बपतिस्मा लिया और परमेश्वर के राज के परिवार के हिस्सेदार बन गए। हालेलुया। प्रियो, हमारी आज्ञाकारिता, हमारा परमेश्वर के अनुसार चलना, उसकी निरंतर इच्छा को पूरा करने के लिए अपने मन को लगातार खोल के रखना ही सरलता से पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करने के लिए अनुमति देता रहता है, जिसके द्वारा हम ही केवल आशीष नहीं पाते, पूरा वातावरण बदल जाता है। बहुत सारे लोग छुटकारे को पा जाते हैं। तो प्रियो, बहुत आवश्यक है कि हम अपने मन को परमेश्वर की आज्ञाकारिता के प्रति, उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए अपने मन को सदा खुला रखें, ताकि उसके अनुसार सामर्थ हमारे जीवन में बहती रहे। आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। पिता, जबकि आप निरंतर हमारी सहायता करते हैं उन विषम एरिया में प्रभु, जहां पर प्रभु हमको क्षमा करना कठिन होता है, जहां पर प्रभु आपकी आज्ञा को पूरा करना कठिन सा लगता है, पर जब आप हमारे मनों को प्रभु ऐसा चाहते हैं कि बन जाए कि जो लगातार आपकी इच्छा के लिए तैयार रहे, आज्ञा को पूरा करने के लिए तैयार रहे, तो पिता मेरे प्रियो की सहायता करें कि वे सदा अपने आप को आपकी निगाह से देखने पाए, आपके बेटा और बेटी बन के जीवन को जीने पाए, ताकि आप सरलता से अपने स्वभाव को, अपने जीवन को अपने प्रियो के द्वारा
लोग ही केवल आशीष ही ना पाए पर उनके द्वारा पूरा वातावरण बदलने पाए। पिता हमारे प्रियो की मदद करे, क्योंकि आपने अपनी सामर्थ को इसीलिए रखा है कि मैं निर्बलताओं में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। पिता हम आपकी सहायता को मांग लेते, इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।